आयरलैंड के एक शांत और खूबसूरत मैदान में एक किसान वहां की खास मिट्टी को निकालकर बेचने के लिए जमीन की खुदाई कर रहा था। पर तभी उसकी किस्मत ने एक अजीब सा मोड़ लिया और उसे जमीन के नीचे एक सदियों पुराना ताबूत मिला, जिसे खोलने पर उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि लंबे नाखूनों और बंधे हुए हाथों वाला एक अजीब सा क्रीचर कैद था। तब उसको सही से देखने के लिए शाम के अंधेरे में वो किसान टॉर्च लेने के लिए अपने ट्रैक्टर तक गया ही था कि पीछे से अचानक वो क्रीचर गायब हो गया और इसके अगले ही पल उसने जमीन फाड़कर किसान को पानी के गड्ढे में खींच लिया। तब जैसे तैसे किसान ने बाहर निकलकर अपनी जान तो बचा ली, पर वो बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसकी गर्दन पर उस क्रीचर के काटने का एक खौफनाक घाव भी बन चुका था। पर आखिर उस बूढ़े किसान के साथ आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमें सारा और मार्क के बारे में जानना पड़ेगा, जो एक कपल है और आज सुबह ही वो दोनों उस बूढ़े आदमी के गाँव की ओर सफर पर आए थे। अब वैसे तो उनका आज का इरादा मस्ती करने का और एक दूसरे को प्रपोज करने का था, पर रास्ते में शादी को लेकर उनके बीच एक गहरी बहस छिड़ गई, क्योंकि मार्क का मानना था कि शादी आजादी नहीं बल्कि गुलामी का दूसरा नाम है, जबकि सारा उसे प्यार और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा मानती थी। तब इन्हीं बातों के दौरान वो हरे भरे खेतों और जंगल के रास्ते से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक उनका जीपीएस सिग्नल खो गया और डिवाइस के रॉन्ग टर्न बोलने के बावजूद मार्क ने वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रास्ता जानता है। तब सारा ने उसे किसी भी रास्ते के बारे में बिना जाने उस पर जाने के लिए मना भी किया, लेकिन मार्क ने उसकी एक नहीं सुनी। अब उसी कच्चे रास्ते पे आगे चलकर जब रास्ता दो हिस्सों में बटा तो मार्क ने गाड़ी राइट साइड में मोड़ दी, पर जल्दी ही वो रास्ता कच्चे और गीले दलदल में बदल गया, जहां मार्क का खुद पर से भरोसा डगमगाने लगा था। पर इसके बावजूद मार्क ने गाड़ी नहीं रोकी और कुछ ही देर में गाड़ी मिट्टी के एक गहरे गड्ढे में जा फंसी। तब मार्क ने एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी को निकालने की कोशिश भी की, पर वो कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद कोई और तरकीब ना सूझने पर मार्क ने सारा को स्टीयरिंग संभालने को कहा और खुद नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का लगाने लगा। पर जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि गाड़ी बुरी तरह से फंस चुकी है और वो उसे नहीं निकाल पाएगा। अब तक रात का अंधेरा भी गहरा होने लगा था और उन दोनों में से किसी के फोन में भी सिग्नल ना होने की वजह से वो टो ट्रक को भी नहीं बुला सकते थे। इसलिए मार्क ने हालात सुधारने के लिए खुद मदद ढूंढने का फैसला किया। मार्क ने सारा को कार के अंदर ही रहने को कहा और खुद एक कटीले तारों वाले एरिया की ओर चल पड़ा। पर उन तारों को पार करने के बाद भी वहां उसे दूर दूर तक सिवाय खाली मैदान के कुछ नहीं दिख रहा था। मगर दूसरी ओर देखने पर खुशकिस्मती से उसे करीब 500 मीटर दूर एक घर की रोशनी दिखाई दी, जहां जाकर शायद उसे मदद मिल सकती थी। वहीं दूसरी ओर कार में इंतजार कर रही सारा के आसपास अंधेरे में कोई अजीब चीज घूम रही थी। पर सारा इससे बेखबर अपनी कार की डिग्गी से सिगरेट निकालने के लिए बाहर आ गई और सिगरेट पीते हुए मार्क का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर मार्क जब उस घर के पास पहुंचा तो वहां की लाइट्स बुझी हुई थी, पर जैसे ही वो घर के बाहर लगी फेंसिंग को पार करके अंदर घुसा तो अचानक वहां की लाइट्स अपने आप ही जल उठी, जो देखकर मार्क को लगा कि अंदर जरूर कोई होगा। इसलिए उसने घर का दरवाजा खटखटाया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब वो घूमकर पीछे के दरवाजे पर गया तो फिर से वहां की लाइट्स ऐसे जली जैसे कोई अनजान शक्ति सिर्फ उसी के लिए उन्हें चालू कर रही हो। मगर मार्क ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो दरवाजे को देखने लगा जो कि खुला हुआ था, जिसे देखकर मार्क मदद के लिए आवाज लगाते हुए अंदर चला गया। पर वो घर अंदर से खाली और बहुत अजीब लग रहा था। तब डरते हुए वो कमरों की तलाशी लेने के बाद जब वापस पीछे के दरवाजे पर आया तो वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। मार्क ने माफी मांगते हुए उससे मदद मांगी और उसे बताया कि उसकी कार पास में ही एक दलदल में फंसी है, पर उस बूढ़े आदमी ने उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। पर जैसे ही मार्क उसकी ओर मुड़ा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि असल में वो वही बूढ़ा किसान था जिसकी गर्दन पर उस क्रीचर ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी बिगड़ी हुई थी और उसकी गर्दन से अभी भी लगातार खून बह रहा था। तब उसके घाव को देखकर मार्क ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो बूढ़ा किसान अभी कुछ बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहीं सुनसान अंधेरे में सारा भी बेचैनी से मार्क के आने का इंतजार कर रही थी, पर जब काफी देर तक वो नहीं आया तो चारों ओर छाई हुई अजीब सी खामोशी सारा को डराने लगी। तब डर के मारे उसने कार की हेडलाइट्स ऑन कर दी, पर अगले ही पल वो बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उस रोशनी के सामने अचानक मार्क आकर खड़ा हो गया था, जिसने तुरंत सारा के पास आकर उसको बताया कि मुझे लगभग 1 किलोमीटर दूर एक घर मिला है जहां एक बूढ़ा आदमी मुसीबत में है और हमें तुरंत वहां जाकर उसकी मदद करनी होगी। तब मार्क की बात सुनकर सारा भी उसके साथ तुरंत उस घर की ओर जाने लगी। और इस बार जब मार्क यहाँ आया तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि इस बार घर की सारी लाइट्स बुझी हुई थी, जबकि थोड़ी देर पहले वो जल रही थी।
खैर अब जैसे ही घर के अंदर आकर मार्क ने स्विच दबाकर लाइट चालू करने की कोशिश की, तभी उसे एहसास हुआ कि घर के बल्ब होल्डर से बल्ब ही गायब हैं। ये देखकर उसे हैरानी तो हुई, पर अभी उन्होंने रोशनी करने के लिए टॉर्च का सहारा लिया। तब टॉर्च की रोशनी में जब उन्होंने आसपास देखा तो पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा था और टूटे हुए बर्तन जमीन पर बिखरे हुए थे। ये सब देखकर सारा बुरी तरह से घबरा गई और एक जगह पर जम सी गई। पर तभी सारा को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी, पर जब वो घूमी तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसी समय अचानक वो बूढ़ा आदमी हवा के झोंके की तरह तेजी से उनके पास से गुजरा और ऊपर सीढ़ियों की ओर भागने लगा। तब उसे देखकर मार्क भी ऊपर जाने लगा, जिसके दौरान सारा ने उसे ऊपर जाने से काफी मना किया और यहाँ तक कि वो उसके सामने गिड़गिड़ाई भी। पर मार्क किसी भी हालत में उस बूढ़े आदमी की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसने उस बूढ़े आदमी की गर्दन से खून बहता हुआ देखा था और वो नहीं चाहता था कि वो बूढ़ा किसान ऐसे ही मारा जाए। तब सारा भी उसके साथ ऊपर जाने लगी, लेकिन जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जो देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर जैसे ही मार्क ने वहाँ मौजूद एक लैंप जलाया तो उसे वो बूढ़ा आदमी सारा के ठीक पीछे दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया, जो अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर मार्क ने फिर से उसका पीछा करने की कोशिश की, पर वो बूढ़ा आदमी अपनी उम्र के हिसाब से काफी तेजी से गायब हो रहा था। तब उसे ढूंढते हुए वो दोनों दूसरे कमरे में गए, जहाँ मार्क ने झुककर बेड के नीचे भी चेक किया कि शायद वो बूढ़ा आदमी वहाँ छुपा हो। पर तभी कमरे में रखी अलमारी से वो बूढ़ा आदमी कूदकर बाहर आया और उसने मार्क पर एक जानलेवा हमला कर दिया। अलमारी से निकले उस बूढ़े आदमी का बर्ताव अब किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि एक जंगली जानवर जैसा था और वो मार्क के ऊपर किसी दरिंदे की तरह गुर्रा रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और उसके ऐसे हाल को देखकर सारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब डरी हुई सारा ने अपने हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर मारी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और झटपटाते हुए खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। इस हमले के बाद मार्क और सारा ने डरते हुए खिड़की से नीचे झांका, पर वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था और ये सब देखने के बाद सारा और मार्क बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने घबराहट में फैसला किया कि वो वापस अपनी गाड़ी के पास जाएंगे, इसलिए वो दोनों वहां से अपनी गाड़ी के पास जाने लगे। मगर अभी बीते हुए हादसों की वजह से मार्क का दिमाग काम नहीं कर रहा था और उसी वजह से वो अंधेरे जंगल में रास्ता भटक गया। इसी बात पर सारा और उसके बीच बहस होने लगी, क्योंकि मार्क को रास्ते का पक्का यकीन नहीं था। अभी बिना एहसास हुए वो दोनों घूम फिर कर वापस उसी जगह पहुंच गए जहाँ उस क्रीचर ने शुरुआत में उस किसान पर हमला किया था। इस वक्त भी वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि अचानक पानी के गड्ढे से उस क्रीचर ने निकलकर मार्क को पानी में खींच लिया। ये देखकर सारा दहशत में आ गई, पर खुशकिस्मती से मार्क ने हिम्मत दिखाई और वो भी पानी से जैसे तैसे बाहर निकलकर सारा का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगा। तब जान बचाने के लिए दोनों वहां उगी ऊंची घास और झाड़ियों के पीछे छुप गए, क्योंकि वो क्रीचर अभी भी उन दोनों को ढूंढते हुए उनके पीछे ही आ रहा था। उसे अपने पास आता देखकर उन दोनों ने अपनी सांस को रोक लिया और जब वो क्रीचर वहां से चला गया तो दोनों वापस बूढ़े आदमी के घर की ओर भागे, जिसके दौरान घर के तबेले के पास से गुजरते वक्त उन्हें कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही वो घर के दरवाजे की ओर बढ़े, तभी अचानक छत पर पहले ही पहुंच चुके उस क्रीचर ने ऊपर लगी एक लाइट तोड़ दी और उसका टूटा हुआ कान सीधा आकर सारा के कंधे पर लगा, जिससे वो जख्मी हो गई। ये देखकर मार्क सारा को संभालते हुए जैसे तैसे घर के अंदर ले गया और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। पर इस भागम भाग में मार्क के हाथ से वो टॉर्च गिर गई थी, जो अंधेरे में एकमात्र उनका सहारा थी, और बिना टॉर्च के दरवाजा लॉक करना बेकार भी था, क्योंकि अगले ही पल उस क्रीचर ने दरवाजा खोल दिया और इससे पहले कि मार्क भाग पाता, उसने मार्क को हवा में उठाकर जोर से दीवार पर पटक दिया। जिसके बाद वो मार्क को जान से मारने ही वाला था कि अंधेरे में सारा ने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और उसे किसी हथियार की तरह उस क्रीचर की आंखों पर मारा, जिससे वो क्रीचर पीछे हटने लगा। तब मौका मिलते ही सारा ऊपर वाले कमरे में रखा बड़ा लैंप लेने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागी, ताकि ज्यादा रोशनी करके क्रीचर को वहां से भगाया जा सके, क्योंकि अब तक सारा को ये बात तो समझ आ गई थी कि वो क्रीचर रोशनी से डरता है। खैर अभी वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, जिसके दौरान जब उसने सीढ़ियों की दरार से नीचे झांक कर देखा तो अचानक उस क्रीचर ने दरार के बीच से सारा पर हमला कर दिया और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। उस दौरान खुशकिस्मती से सारा उस सीढ़ियों वाले हमले से बचकर ऊपर पहुंच गई, जहां लैंप की रोशनी थी। जिसके बाद सारा ने तुरंत ऊपर से चिल्लाकर मार्क को फोन की लाइट जलाने को कहा, पर इससे पहले कि मार्क कुछ कर पाता, अंधेरे में उस क्रीचर ने उस पर दोबारा हमला कर दिया। तब मार्क की चीख सुनकर सारा बिना अपनी फिक्र किए तेजी से नीचे भागी और उसने फोन की तेज रोशनी उस क्रीचर के चेहरे पर मारी, जिससे वो क्रीचर वापस पीछे हटने पर मजबूर हो गया।
तब इसी मौके का फायदा उठाकर सारा जख्मी मार्क को सहारा देकर बाथरूम में ले गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। इस वक्त मार्क दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा था क्योंकि उसके घाव काफी गहरे थे जिनका दर्द उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ये देखकर सारा ने डर के साए में जल्दी से उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और रोते हुए मार्क को दिलासा दिया कि वो दर्द को सहे और बिल्कुल खामोश रहे ताकि बाहर घूम रहा वो क्रीचर उनकी आवाज न सुन ले। इसके थोड़ी देर बाद जब उस क्रीचर के वहां से जाने से शांति हुई तो सारा ने अपना चेहरा धोया और हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। तब उसे वो क्रीचर घर के चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि खतरा अभी टला नहीं था और वो क्रीचर उन पर दोबारा कभी भी हमला कर सकता था। इसलिए अब खतरा बढ़ता देखकर सारा मार्क को सहारा देकर ऊपर वाले कमरे में ले गई जहां उन्हें लग रहा था कि वो सुरक्षित रहेंगे और अभी उन्होंने लैंप को किसी हथियार की तरह पकड़ रखा था। पर तभी उन्हें छत के ऊपर भारी कदमों की आहट सुनाई दी जिससे वो समझ गए कि वो क्रीचर अब उनके ठीक ऊपर है और वो इस घर में कहीं भी सेफ नहीं है। इस खौफ के दौरान अचानक उन्हें कुछ जलने की बू आने लगी और देखते ही देखते नीचे वाले फ्लोर से काला धुआं ऊपर आने लगा। ये देखकर जब सारा घबराकर नीचे चेक करने गई तो उसने देखा कि वहाँ कोई आग नहीं लगी थी, सिर्फ धुआं था। दरअसल ये उस क्रीचर की एक सोची समझी चाल थी ताकि वो दम घुटने से मर जाएं और मजबूरन घर से बाहर निकलें। इसलिए अभी सारा ने दिमाग लगाया और मुंह पर कपड़ा बांधकर फोन की लाइट लिए किचन की ओर गई ताकि धुएं के सोर्स को बंद कर सके। पर वो धुआं इतना गहरा था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था और अभी दम घुटने की वजह से उसे हार माननी पड़ी। तब सारा मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए लड़खड़ाते हुए घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, जहां आते ही उसने खुली हवा में पहले लंबी लंबी सांसें ली और खुद को संभाला। पर जब वो मार्क को लेने के लिए वापस मुड़ने लगी तो उसे एहसास हुआ कि मार्क की आवाज आना बंद हो चुकी है, जिसका मतलब था कि वो धुएं की वजह से बेहोश हो चुका है। ये समझ आते ही सारा अंदर आ गई, मगर अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि धुएं और अंधेरे की वजह से सारा को अंदर जाके आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और सारा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो क्रीचर उसके बेहद करीब है जो किसी शिकारी जानवर की तरह हवा में उसे सूंघ कर ढूंढ रहा है। अब जैसे ही सारा को खतरे का आभास हुआ वो घबरा कर भागी और छुप गई और मौका मिलते ही उसने उस क्रीचर के पैर पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। फिर क्रीचर को दर्द में छोड़कर सारा ने दोबारा घर के बाथरूम में पनाह ली और सिंक के ऊपर बने कैबिनेट के अंदर घुसकर छुप गई। अब इसके बाद मुश्किल से कुछ ही सेकंड्स बीते होंगे कि वो क्रीचर दरवाजा तोड़ता हुआ बाथरूम में घुस आया, लेकिन सारा अपनी सांसें रोक के कैबिनेट में छुपी हुई थी जहाँ एक छोटी सी मकड़ी उसे परेशान करने लगी। पर इसके बावजूद सारा बिल्कुल भी नहीं हिली क्योंकि वो जानती थी कि जरा सी आहट उसकी जान ले सकती है। तब खुशकिस्मती से वो क्रीचर वहां से चला गया और सारा बिना वक्त गवाए ऊपर वाले कमरे की ओर भागी क्योंकि ऊपर लैंप था और सारा को पता था कि वो क्रीचर रोशनी में आने से डरता है और वो ऊपर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तब कमरे में पहुंचकर उसने बेहोश पड़े मार्क को जगाकर कहा कि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मार्क को ये सही नहीं लगा और जैसे कि मार्क और सारा दोनों उस क्रीचर की कमजोरी जान चुके थे तो मार्क ने सारा को समझाया कि उन्हें बस सुबह होने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि सूरज की रोशनी ही उस शैतान का अंत कर सकती है। जिस पर सारा मान तो गई, लेकिन जब उसने वापस खिड़की से बाहर उस क्रीचर को घूमता हुआ देखा तो सारा सहम गई क्योंकि उसे डर था कि सुबह होने तक वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए उसने मार्क को एक नया प्लान बताया। पर अभी वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक उनका लैंप टिमटिमाने के बाद बुझ गया और अंधेरा होते ही वो क्रीचर छत के रास्ते हमला करने के लिए अंदर आ गया। हालांकि सारा ने फुर्ती दिखाते हुए लैंप को वापस ऑन कर दिया और सीधा उस क्रीचर की आंखों में रोशनी मारी जिससे क्रीचर की आंखें जलने लगी और वो दर्द से तड़पता हुआ एक बार फिर से पीछे हट गया। तब इसी धक्का मुक्की में सारा की नजर पड़ोस के एक फार्म पर गई जहां उसे एक ट्रैक्टर खड़ा दिखाई दिया जो उनके बचने का एक जरिया बन सकता था। उसके बारे में मार्क को पता चलने पर मार्क हिम्मत करके खड़ा हुआ और हाथ में लैंप पकड़कर सारा को लेकर बाहर निकला। तब सारा ट्रैक्टर लेकर आने वाली थी और मार्क को लगातार उस पर रोशनी रखनी थी ताकि वो उस क्रीचर को दूर रख सके। पर अभी जैसे ही सारा ट्रैक्टर की ओर बढ़ने के लिए फेंस के ऊपर चढ़ी तभी पीछे खड़ा मार्क कमजोरी की वजह से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, जिसके गिरते ही रोशनी सारा से दूर हो गई और वो घने अंधेरे में अकेली रह गई। तब सारा को एहसास हो चुका था कि वो क्रीचर उससे बस चंद कदम की दूरी पर है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से भागकर ट्रैक्टर के अंदर घुस गई। पर किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर ट्रैक्टर की चाबी थी ही नहीं। अब इससे पहले कि सारा कुछ कर पाती, वो क्रीचर जो असल में वो बूढ़ा किसान ही था और पहले
क्रीचर के काटने की वजह से वो भी क्रीचर जैसा बन गया था, उसने सारा पर हमला कर दिया और उसे जख्मी करने की कोशिश करने लगा। तब सारा ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए उसका मुकाबला किया और छीना झपटी में उसके गले से ट्रैक्टर की चाबी छीनकर उसे धक्का दे दिया, जिसके तुरंत बाद सारा ने बिना वक्त गवाए ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और उसकी तेज हेडलाइट सीधी उस बूढ़े किसान के चेहरे पर मारी। तब तेज रोशनी पड़ते ही वो वहीं पर जम गया और देखते ही देखते वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। जिसके बाद सारा ने गुस्से में ट्रैक्टर का एक्सेलरेटर दबाया और उस स्टैचू को कुचल के ट्रैक्टर को सीधा बूढ़े किसान के घर के सामने लेकर आ गई। तब उसने लाइट्स को चालू ही छोड़ा और भागती हुई वापस घर में गई, जहां वो जख्मी मार्क को सहारा देकर वहां से निकलने के लिए नीचे लाई। पर तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सारा को तोड़कर रख दिया, क्योंकि जैसे ही मार्क की नजर ट्रैक्टर पर पड़ी तो उसके अंदर का जानवर जाग उठा। मार्क सारा को धक्का देकर खुद ट्रैक्टर की ओर भागा और उसने ट्रैक्टर की हेडलाइट्स तोड़ दी, जिससे सारा समझ चुकी थी कि मार्क भी उस बूढ़े आदमी के हमले की वजह से बदल रहा है, इसलिए वो डर के मारे वापस ऊपर वाले कमरे की ओर भागी और उसके पीछे पीछे मार्क भी आ गया, जो अब पूरी तरह से उस क्रीचर में बदल चुका था। ये देखकर सारा ने अपने बचाव में उसे लाइटर की आग दिखाई, जिससे घबराकर मार्क का बैलेंस बिगड़ा और वो सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तब घबराहट और अंधेरे में सारा ने कमरे में कुछ ढूंढा और खुशकिस्मती से उसे कुछ मोमबत्तियां मिल गई, जिन्हें जलाकर वो डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरी। और जब वो मार्क के बेहोश शरीर के पास पहुंची तो उसे मार्क की जेब से एक अंगूठी का डिब्बा मिला, जिसे खोलते ही सारा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भले ही मार्क ने शादी के खिलाफ बातें करके सारा का बहुत मजाक उड़ाया था, पर ये वही अंगूठी थी जिससे आज वो सारा को प्रपोज करने वाला था। खैर, अब इस अंगूठी ने सारा को इमोशनल कर दिया और वो मार्क को घसीटकर बाहर ले जाने लगी ताकि उसे बचाने का कोई तरीका ढूंढ सके। पर दरवाजे पर पहुंचते ही उसे बाहर अंधेरे में एक और क्रीचर दिखाई दिया, जो असल में असली वाला क्रीचर था, जिसे देखकर मजबूरन सारा को वापस अंदर आना पड़ा और वो मार्क को लेकर बाथरूम में गई, जहां उसने मार्क को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर वो होश में आ जाए तो उस पर हमला न कर सके। जिसके बाद सारा उस अंगूठी को हाथ में पकड़कर रो ही रही थी कि अचानक मार्क को होश आ गया और वो जोर जोर से चीखने लगा। उसने सारा पर झपटने की भी कोशिश की, पर सारा ने मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर कर दी, जिससे घबराकर मार्क पीछे हटा और जोर से सिंक से जा टकराया, जिससे उसके दांत बुरी तरह से टूट गए। तब मार्क के टूटे हुए दांत और उसका खौफनाक रूप देखकर सारा बुरी तरह से डर गई और अपनी जान बचाने के लिए उसने वहां रखा एक स्प्रे उठाकर लाइटर की मदद से एक आग की लपट बनाकर मार्क की ओर कर दी, जिससे मार्क और पीछे हो गया। जिसके बाद मौका मिलते ही सारा ने बाथरूम से निकलकर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अब घर में अंधेरा था और रोशनी का कोई सहारा नहीं बचा था, इसलिए सारा ने टीवी ऑन छोड़ दिया ताकि थोड़ी बहुत रोशनी बनी रहे। पर उसे पता था कि ये काफी नहीं है, इसलिए उसने एक कागज को आग लगाई और उसे एक मशाल की तरह पकड़कर घर से बाहर निकल गई। भागते हुए वो बाहर बने शेड में पहुंची, जहां उसे माचिस की एक डिब्बी मिली। सारा जानती थी कि ये माचिस ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देगी, जिसके बारे में वो सोच ही रही थी कि तभी लकड़ी की दरारों के बीच से अचानक मार्क का हाथ अंदर आया और उसने सारा की बांह पकड़कर उसकी उंगली पर काट लिया। तब दर्द से तड़पते हुए सारा ने जल्दी से एक माचिस जलाई और मार्क के हाथ पर लगा दी, जिससे उसका हाथ छूट गया। पर मार्क अब रुकने वाला नहीं था। वो दरवाजा तोड़कर शेड के अंदर आ गया, जहाँ वो सारा पर हमला करने के लिए तैयार था। तब उसी दौरान मौत को सामने देखकर सारा की नजर छत पर लगे एक बल्ब पर गई और वो जानती थी कि अगर उसने वो लाइट ऑन कर दी तो उसका पति मार्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर अपनी जान बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए भारी मन और आंखों में आंसू लिए सारा ने उस स्विच को ऑन कर दिया। जिसके बाद बल्ब के जलते ही तेज रोशनी सीधा मार्क पर पड़ी और वो चीखते हुए अगले ही पल एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। ये देखकर सारा रोते हुए उस स्टैचू के पास गई और उसने अपने ही हाथों से उसकी गर्दन को तोड़कर चकना चूर कर दिया, जिसका मतलब था कि मार्क अब हमेशा के लिए जा चुका है। पर तभी सारा की नजर अपनी उंगली पर पड़ी, जहां पर मार्क ने काटा था, जिसे देखकर सारा को याद आया कि इन्फेक्टेड इंसान काट ले तो शिकार भी जानवर बन जाता है। इसलिए अपनी किस्मत को बदलने के लिए सारा ने वहां पड़ा एक तेज धार औजार उठाया और बिना सोचे अपनी वो उंगली काट कर अलग कर दी, जिस पर मार्क ने उसे काटा था। जिसके दौरान दर्द की एक तेज लहर सारा के पूरे जिस्म में दौड़ गई, पर उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख को दबा लिया
लिया ताकि बाहर घूम रहा दूसरा क्रीचर उसकी आवाज न सुन ले। तब कुछ ही मिनटों के बाद सारा को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जिससे वो समझ गई कि वो दूसरा क्रीचर उसे ढूंढते हुए वहां पर आ चुका है। इसलिए अब सारा ने दिमाग लगाया और छत पर जल रही लाइट और अपनी कटी हुई उंगली से भरे खून के एक प्याले को देखा, जिसके बाद कुछ सोचकर उसने खून से जमीन पर एक लकीर बनाई और शोर मचाकर अचानक लाइट बंद कर दी, जिससे अंधेरा और खून की महक उस क्रीचर को अंदर ले आई। और जैसे ही वो शैतान सारा को पकड़ने के लिए उस पर झपटा, सारा अंधेरे का फायदा उठाकर उस शेड से बाहर निकल गई। फिर वो घर के अंदर वापस गई, जहां आकर सारा ने पाया कि उसके पास सिर्फ 3 माचिस की तीलियां बची हैं, जिन्हें देखकर उसने डरते हुए 2 तीलियां जलाई और हॉल से होते हुए खिड़की के पास आ पहुंची। मगर वहां अचानक उस क्रीचर ने कांच के उस पार से हमला किया और सारा का सर बस कुछ ही इंच से बच गया। तभी मौत को इतना करीब देखकर सारा ने वहां पड़ी एक अल्कोहल की बोतल, लकड़ी और कपड़े से एक मशाल बनाई और उसे जला लिया, जिसके बाद हाथ में आग लिए सारा पूरी हिम्मत के साथ उस क्रीचर के सामने आ गई, जो आग की लपटों से डरकर पीछे हटने लगा और सारा को वहां से निकलने का रास्ता मिल गया। लेकिन प्रॉपर्टी छोड़ने से ठीक पहले सारा को एक पुरानी केरोसिन लालटेन मिली, और ये जानते हुए कि कपड़े वाली मशाल ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, सारा ने लालटेन जला ली और आगे बढ़ गई। तब रास्ते में उसे लकड़ियों के ढेर से बनी एक लंबी फेंस दिखाई दी, जिनके टूटे हुए हिस्सों के बीच से वो संभल कर निकल ही रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे उसके हाथ से लालटेन छूटकर दूर जा गिरी और उसका पैर उन भारी लकड़ियों के बीच बुरी तरह से फंस गया। तब उसी पल सारा को एहसास हुआ कि वो क्रीचर उसके बेहद करीब आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से उन लकड़ियों के पीछे छुप गई, जिसके दौरान उसने असली क्रीचर को बहुत करीब से देखा, जो कि एक खौफनाक दरिंदा था, जो दिखने में तो इंसान जैसा था पर असल में वो एक पिशाच लग रहा था। वो सारा के ठीक ऊपर से गुजरा पर खुशकिस्मती से उसे देख नहीं पाया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब वो क्रीचर आगे निकल गया तो सारा ने हिम्मत करके अपनी लालटेन उठाई और एक छोटी सी नाली टाइप जगह के रास्ते से आगे बढ़ने लगी, जो कि असल में वही जगह थी जहां से वो क्रीचर पहली बार बाहर निकला था। अब वैसे सारा अभी संभल कर चल ही रही थी कि अचानक जमीन में गड़ा एक नुकीला कुंडा उसके पैर के आर पार हो गया और दर्द की एक तेज लहर ने सारा को चीखने पर मजबूर कर दिया। तब सारा के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो क्रीचर सारा की ओर वापस आने लगा, पर तब तक सारा ने एक लालटेन को जला लिया था, इसलिए सारा के हाथ में लालटेन देखकर क्रीचर रोशनी के डर से उसके करीब नहीं आया और दर्द को बर्दाश्त करते हुए सारा किसी तरह उस दलदल भरी जमीन को पार करके उस बूढ़े किसान के कैंप साइट पर आ पहुंची, जहां उसे जमीन पर तेल के कुछ डिब्बे पड़े हुए मिले। और अब मौत को सामने देखकर सारा के दिमाग में एक आखिरी प्लान आया, पर इसके लिए उसे उस क्रीचर का सामना करना था। पर इससे पहले उसने वहां पड़े फ्यूल को चारों तरफ गिरा दिया और वहीं खड़े होकर लालटेन को छुपाते हुए शैतान के आने का इंतजार करने लगी। तब क्रीचर को लगा कि शिकार अब उसकी मुट्ठी में है, इसलिए वो तेजी से सारा पर झपटने के लिए पीछे आ गया, पर उसे नहीं पता था कि वो सारा के जाल में फंस चुका है। तब सारा ने अपनी लालटेन जमीन पर पटक कर तोड़ दी, जिससे फ्यूल में आग लग गई और वो क्रीचर आग की लपटों में घिरकर जलने लगा। तब अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने के लिए वो तड़पते हुए पास ही के एक पानी के गड्ढे में कूद गया, और इधर सारा अपने पैर से वो लकड़ी का कुंडा निकालने की कोशिश करने में लगी हुई थी। पर तभी वो अधमरा क्रीचर पानी से वापस बाहर निकला और गुस्से में गुर्राता हुआ सारा पर कूद पड़ा। मगर इससे पहले कि वो सारा को मार पाता, सारा ने फुर्ती दिखाई और वही नुकीला कुंडा पैर से निकालकर पूरी ताकत से उस क्रीचर के सीने में घुसा दिया, जिससे वो शैतान वहीं ढेर होकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इतनी देर तक लगातार मौत से लड़ने के बाद सारा भी बुरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए वो भी उसी जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। तब थोड़ी देर बाद जब सूरज की पहली किरण दिखाई दी तो सारा की आंख खुली और वो बेहद खुश थी कि इतनी मुश्किलों के बाद भी वो जिंदा बच गई। वो उठकर थोड़ी दूर तक चली ही थी कि अचानक कमजोरी की वजह से वो फिर से गिर पड़ी। तभी उसे गर्दन में एक चुभन महसूस हुई और उसे याद आया कि शुरुआत में भागदौड़ के दौरान उसे गर्दन में एक चोट लग गई थी, जिसे वो भूल चुकी थी, और ये वही इन्फेक्शन था जो इंसान को जानवर बना देता है। पर इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती, सूरज की तेज रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ने लगी, और क्योंकि इन्फेक्टेड लोग रोशनी में पत्थर बन जाते हैं, तो सारा का शरीर भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा, और उस श्राप की वजह से सारा उसी मैदान में एक मूर्ति बनकर रह गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।